जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो जो प्रतिदिन हमें अपनी उपस्थिति में, अपने आनंद में, अपनी आशीषों में बुलाता है। और आज वो हमें अपनी बाहों के आगोश में, आलिंगन में लेने के लिए बुलाता है। अब जबकि इन दिनों में उपवास काल की तैयारी में है, तो परमेश्वर हमें अपनी नजदीकी या निकटता के एहसास का भी एक नवीनीकरण देना चाहता है। हमारी जगह परमेश्वर की बाहों में है। परमेश्वर के वचन से ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर अपने भक्तों को अपने कितने करीब रखता है, कितने करीब रहता है। एक चेले के बारे में लिखा है, वो यीशु की छाती पर लेट करके बातें सुनता था। जब भी चेलों के साथ प्रभु यीशु की गोष्ठी होती थी, वो कहीं बैठते थे, बातचीत करते थे, चेलों को सिखाते थे। एक चेला, स्पष्ट है वो चेला जिसके बारे में लिखा है यीशु से प्यार करता था, मतलब दूसरों से ज्यादा प्यार करता था। तो ऐसा है नहीं, यीशु तो सबसे ही प्यार करते हैं, लेकिन कोई होता है जो उस प्यार के एहसास को दूसरों से ज्यादा महसूस करता है और दूसरों से ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है। तो ये चेला, कहा जाता है ये चेला यूहन्ना है, यीशु के छाती पर सर रख करके सुनता था। बाइबल में ऐसा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जिससे यीशु अधिक प्यार करता था। ये तो यीशु बुलाते हैं, अपनी बाहों में लेने के लिए बुलाते हैं। मत्ती 11:28 में वो कहते हैं, बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। मेरे पास आओ तो चरणों में आओ, वो तो अपनी बाहों में भी लेते हैं। अब अक्सर यही बोलते हैं, यीशु के चरणों में आओ। यीशु चूंकि वो ईश्वर है, गुरु है, महान है, तो लोग चरणों में ही आते हैं। लेकिन ये चरणों से उठाकर छाती से लगाने वाला गुरु है। गुरु तो अपने शिष्यों को पैरों पे पड़ा हुआ ही देखना चाहते हैं, वो यही उनका सम्मान बढ़ता है ना। लेकिन इस गुरु को हमें छाती से लगाने से आनंद मिलता है, प्रेम बढ़ता है, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है। गुरु केवल इज्जत पाना चाहते हैं अपने चेलों से, इसलिए ठीक है पैरों पे पड़ो, हाथ सर पर रख देंगे, ठीक है शाबाश। लेकिन गुरु उनसे प्यार नहीं करते होंगे। लेकिन ये गुरु इज्जत से बढ़ के, सम्मान से बढ़ के हमें प्यार करते हैं, अपनी छाती से लगाना चाहते, अपनी बाहों में लेना चाहते हैं। यूहन्ना 6:37 कहता है, जो या जिस किसी को पिता मुझे देता है, मेरे पास आता है, मैं उसे कभी ना निकालूंगा। यीशु ने जिससे एक बार प्रेम किया है, जिसको एक बार अपनी बाहों में ले लिया है, वो उसे कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं निकालता, कभी नहीं त्यागता है। हमारा स्थान यीशु की बाहें है, हमारी सुरक्षित जगह, आनंद की जगह, ईश्वर से प्रेम की जगह यीशु की बाहें हैं। प्रियो, वो गाना आपने सुना है जो भाई दिनकरन हमेशा गाया करते थे, यीशु बुलाता तुम्हें अपनी बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु हमें अपनी बाहों में लेने के लिए बुलाते हैं। भजन संहिता 136:12, बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से उसने हमें छुड़ाया है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर की बढ़ाई हुई भुजा का मतलब फैलाई हुई। God has extended his arms to take us in. उसने अपने आर्म्स बढ़ाए हैं कि वो हमें ले। आप जबकि इन दिनों उपवास काल के समय में प्रवेश कर रहे हैं या चल रहे हैं, तो परमेश्वर इस समय तो और अधिक हमें अपने करीब बुलाना चाहता है। योएल 2:13 आपने सुना है, मैं फिर से इसको दोहराना चाहता हूं। अपने हृदय को फाड़ो। परमेश्वर अपने नबी के माध्यम से कहता है, अपने हृदय को फाड़ो, न कि अपने वस्त्रों को, और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी और दयालु है, विलंब से कोप करने वाला
अति करुणामय और विपत्ति से पछताने वाला परमेश्वर है। मतलब हमें अपने बाहों में लेने वाला परमेश्वर है। एक तस्वीर प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत के माध्यम से दी है उड़ाऊ पुत्र की, जो अपने पापा से अपना हिस्सा लेकर चला गया था। लेकिन जब वो सारा धन उड़ गया, लुट गया, दोस्त बने चले गए, तब वो अपने आपे में आया, होश में आया, लौट करके आता है। और इसलिए आता है कि वो भूखा मरना नहीं चाहता। यह नौजवान ने आत्महत्या का रास्ता भी नहीं अपनाया। यह बहुत बड़ी उसकी समझदारी, ईश्वर के प्रति उसका प्रेम, ईश्वर का भय उसके जीवन में था। अपने अगले जीवन के बारे में भी वो चिंतित था कि अगर वो माता पिता से भाग के चला आया है, नाराज करके चला आया, तो आजकल के कई नौजवान जैसे लिख करके सॉरी मम्मी, सॉरी पापा कह के फांसी पे चढ़ जाते हैं। ये बड़ा समझदार नौजवान था। इसने ऐसा नहीं किया कि मैं अपने पिता के घर लौट कर जाऊंगा। जिंदगी किसी एक निराशा पर खत्म नहीं हो जाती और हमें भी खत्म नहीं करनी चाहिए। जिंदगी में एक चैप्टर है वो, दिस इज जस्ट ए चैप्टर। वन चैप्टर क्लोजेस, अ न्यू वन ओपन्स। एक अध्याय बंद होता है, नया खुलता है। आया जब ये कहने के लिए कि मुझे अपना नौकर रख लीजिए। पिता ने दौड़कर उसे चूमा, गले लगाया, नौकरों से कहा इसे नहलाओ, इसे वस्त्र पहनाओ, इसके पांव में जूतियां पहनाओ और अपनी अंगूठी भी उसे पहनाए। मतलब ही रिस्टोर्ड ऑल हिज राइट्स। उसके अधिकारों को भी पिता ने बहाल कर दिया कि तू मेरा बेटा है, तेरा सारा बेटे का अधिकार पूरा का पूरा मैं तुझे देता हूं, सौंपता हूं। पिता की बाहों में कैसी आशीष मिलती है। परमेश्वर के पास लौटने की बुलाहट है उपवास काल। उसकी बाहों में लौटने का एक वक्त है। तो जैसा नबी ने कहा, अपने हृदय को फाड़ो। किसको फाड़ते हैं लोग? वस्त्रों को फाड़ते हैं, टाट ओढ़ते हैं, राख अपने ऊपर लगाते हैं। ऐश वैश्य पे राख लगाएंगे लोग, है ना, माथे पर लगाएंगे, कपड़ों पर छिड़केंगे, शायद पादी साहब छिड़केंगे राख। लेकिन इससे हमारा चरित्र नहीं बदलेगा। इस दिखावे से अंदर का परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन हृदय को फाड़ने से आएगा, हृदय को तोड़ने से आएगा। इसलिए पौलुस भी कहता है कि हम अपने आप को जांचें, अपनी परीक्षा करें, परीक्षण करें कि हम कहां हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि ध्यान कर तू कहां से गिरा है। हम अपने पतन को पहचानें और अपने आप को प्रभु यीशु के सामने समर्पित करें, अपने आप को बहाल करें, यीशु से फिर से आशीष पाएं कि परमेश्वर की करुणा और प्रेम हम फिर से उसको अपने जीवन में पा सके। हमारा परमेश्वर हमसे यही आशा कर रहा है। दूसरी चीज है कि प्रभु यीशु अपने भक्तों को अपनी करुणा और अपना प्रेम बहाल करके देना चाहता, उससे वो भरना चाहता है। गॉड वांट्स टू फिल अस विद हिज मर्सी एंड हिज लव। ही वांट्स टू रिस्टोर दिस। आप ये सोच करके उपवास काल में प्रवेश करें कि गॉड वांट्स टू रिस्टोर हिज मर्सी एंड हिज लव। और भी बहुत सारी बातें हैं जिनका हम रिन्यूअल करेंगे। यदि आपसे प्रार्थना करना छूट गया है, आप ये सोच करके इस उपवास काल में आएंगे कि मैं इन 40 दिनों में अपने प्रार्थना करने के जीवन को बहाल करूंगा और इसके बाद साल भर भी, जीवन भर मैं प्रार्थना के स्वभाव में बना रहूंगा। अगर उपवास नहीं बनता है, नहीं बनता था, तो हमने अनुग्रह की बात की। परमेश्वर उपवास के लिए भी आपको अनुग्रह देगा। आप उपवास शुरू कीजिए और आप देखेंगे आप रख सकेंगे।
ना तो आपका बीपी बढ़ेगा ना शुगर बढ़ेगी और घटेगी। कईयों की शुगर घट जाती है, कईयों की शुगर बढ़ जाती है। कुछ और भी प्रतिक्रियाएं शरीर में होती हैं जब आप उपवास करते हैं, शरीर में प्रतिक्रियाएं होती हैं। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमें संभालता है। आप उसके अनुग्रह को अनुभव करने पाएंगे और बल्कि और बेहतर महसूस करेंगे, ताकत महसूस करेंगे, एक चंगाई महसूस करेंगे, स्वास्थ्य में बेहतरी महसूस करेंगे। आपका जो पाचन सिस्टम है इसको भी आप बेहतर महसूस करेंगे। कब्ज से भी आपको छुटकारा मिल गया। पानी पीजिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए और जिस समय उपवास खोलना है उस समय आप उपवास खोल सकेंगे। परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं, आपको अपना अनुग्रह प्रदान करेगा। यह उसका वादा है। इसी योएल के अध्याय में, दूसरे अध्याय में ही उसका वादा है कि वो हमारी हानि भी हमें रिस्टोर करेंगे। जो टिड्डियों के दल खा गए हैं, परमेश्वर उसको बहाल करेंगे। ये टिड्डियां चाहे किसी भी रूप में आपके आर्थिक नुकसान किया हो, आपके सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान किया हो, आपके हेल्थ को नुकसान किया हो, आपके रिश्तों का नुकसान किया हो, आपके और किसी क्षेत्र में नुकसान किया हो, परमेश्वर कहता है मैं भर दूंगा। इट इज गॉड हु विल पे अस और रिस्टोर ऑल आवर लॉसेस। हमारी हर प्रकार की हानि को परमेश्वर भरेगा। तो इस उपवास काल के सीजन में इस प्रतिज्ञा के साथ, इस प्रत्याशा के साथ और इस कमिटमेंट के साथ, समर्पण के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में जाएं, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, मनन करें और अधिक से अधिक अपने आप उसके लिए दें। प्रभु के संतों के साथ संगति भी करें। ऐसा नहीं कि हमने उपवास रख लिया, हम चर्च नहीं जा रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, प्रेम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। हमें प्रभु के साथ उसकी बाहों की संगति को और बढ़ाना है। प्रभु हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके इस पवित्र वचन के लिए जो हमारी सहायता और मदद करता है खुदा, कि हम अपनी रुकी हुई आशीषों को कैसे दोबारा पा सकें, आपके साथ अपने प्रेम को कैसे और गहरा कर सके, बढ़ा सके। आपकी बाहों में हमारे लिए शांति है, हमारा सुकून है, हमारा आनंद है, हमारी आशीषें हैं और आपके साथ हमारे उस प्रेम के भरपूरी है परमेश्वर, जो आपके हृदय से हमारे हृदय में प्रतिदिन ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित होता है। हर एक सुनने वाले को आशीष कर परमेश्वर। यदि कोई अपने आप को उपवास के लिए कमजोर समझ रहा है, मैं कैसे करूंगा, मुझसे कैसे होगा, मैं शारीरिक रूप से अस्वस्थ हूं, प्यारे यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक को अद्भुत चंगाई दे परमेश्वर, अद्भुत योग्यता दे कि पूरे 40 दिन तो क्या, अपने जीवन भर वे उपवास करने की आशीष का फल प्राप्त कर सके। आशीष कर प्रभु। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और इसे दूसरों के साथ, मित्रों के साथ तो जरूर शेयर ही करें, क्योंकि इस संदेश के द्वारा जो प्रेरणा प्रभु हमें दे रहा है उसकी सबको जरूरत है। गॉड ब्लेस यू। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू।